वीवो का फोन है Y28s। अब इस फोन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो डेड है, ऑलरेडी आगे काम हो चुका है। यहाँ पे एक तो पावर आईसी के ऊपर जो है, जो सील लगा हुआ होता है उसको किसी ने रिमूव किया हुआ है। और बैक साइड पे हम इसको देखते हैं एक बार कंडीशन। यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसके अंदर सीपीयू हो चुका है, और साथ में जो रैम है, रैम भी रिवोल्व हो चुका है। यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी काम हो चुका है। ऐसे ही फोन होते हैं ना जिसके अंदर ज्यादातर टेक्नीशियन फंसते हैं कि भाई काम इसके अंदर कहाँ करे, सीपीयू करे, रैम करे, हार्ड डिस्क करे, पावर करे, क्या करे। तो इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर वीबेट चेक करेंगे, वीपीएच चेक करेंगे, फिर सेकेंडरी लाइन को चेक करेंगे बन रही है कि नहीं बन रही है। उसके बाद फिर हम डिसीजन लेते हैं कि इसके अंदर हमें सीपीयू करना है या रैम करना है या हार्ड डिस्क करना है कि पावर आईसी पे जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बार के लिए इसका डीसी रीडिंग ले लेते हैं कि पहले तो डीसी पे कुछ हमें पता चल रहा है कि नहीं। ठीक है। ज्यादातर ऐसे केसों के अंदर एक बार के लिए हमें सीपीयू और रैम दोनों को करके देखना पड़ता है। ज्यादातर जो काम हुआ होता है ना पहले, वो एक बार देखना पड़ता है कि भाई आगे जो टेक्नीशियन ने इसको रिवोल्व करके रखा है तो सीपीयू की जो है वो कंडीशन क्या है, वो हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं डीसी से। सबसे पहले हम डीसी पे फोन को लगाते हैं और पता करते हैं कि ये कुछ पावर ले रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मिडल में मैं रख देता हूँ फोन को और डीसी से कनेक्ट करता हूँ। माइनस को मैंने माइनस पे रखा है और प्लस को रखेंगे हम बैटरी के प्लस के ऊपर। यहाँ पे डीसी के अंदर एक बार के लिए वेव बना था, लेकिन उसके बाद से एम्पियर जो है वो पूरा जीरो ही है। अब मैं एक बार ऑन ऑफ दबा के देखता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑन ऑफ स्विच प्रेस कर रहा हूँ। ये ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने से भी यहाँ पे किसी भी तरह का पावर नहीं ले रहा। यानी कि इसकी जो पावर आईसी है वो बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रही। फोन अपना जो है वो नॉट रिस्पॉन्स पे है डीसी पे। तो इस टाइम पे ये प्रॉब्लम जो है वो आगे किसी ने सीपीयू किया हुआ है उसमें यदि कोई बक लाइन या कोई एलडीओ लाइन यदि शॉर्ट हो गई हो, सेकेंडरी लाइन का शॉर्ट हो, तो भी कई बार अपना पावर जो है वो ऑन नहीं होता है। तो पहले हम है ना इसके अंदर लीगल प्रोसेस यदि आप देखो तो यदि फ्रेश फोन आता है तो अपने को पहले वीबेट और वीपीएच देखना है। वैसे ऑटो करंट नहीं है तो वीबेट तो अपना शॉर्ट नहीं होगा, वीपीएच हो सकता है। लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी पहले सीपीयू हुआ है तो उस वजह से हम सबसे पहले बक लाइन को ही चेक करेंगे। बक लाइन के अंदर हमें कहीं पे शॉर्टिंग मिल रहा है कि नहीं। यदि वहां पे नहीं मिलता है तो फिर हम वीपीएच और वीबेट दोनों को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बारी बारी सभी कोयल के ऊपर जीआर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मिल गया 425। यहाँ पे भी 429। यहाँ पे 0.083। बक लाइन जो होती है वो माइनस से बहुत नजदीक होती है। 0.94, 0.096, 66, 0.052, 98 ओनली, और यहाँ पे 424। यानी कि अपनी जो बक है वो शॉर्ट नहीं है। तो एक बार वीवेट पे चेक करते हैं। तो वीवेट जो है वो अपना ओके। अब वीपीएच पे देखते हैं। वीपीएच की बात करूं तो पावर आईसी के आसपास मोस्ट ऑफ जो कैपेसिटर होते हैं वो अपने जो कैपेसिटर होते हैं वो वीपीएच के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। दूसरा, यहाँ पे अपने को लाइट आईसी देखने को मिल रही है। तो ये अपनी लाइट आईसी है, ये डायोड है।
और ये एनोड के कैपेसिटर है, जिस हिसाब से इसका कॉम्बिनेशन दिख रहा है। और ये जो कॉइल है वहां पे अपने को मिलेगा वीपीएच पावर। तो एक बार मैं कॉइल के ऊपर ही सीधा जीआर चेक कर लेता हूँ, तो आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो बिल्कुल ही 0 0 है, यानी कि अपना जो ये फोन है इसके अंदर पहले तो वीपीएच अपना शॉर्ट है। तो सबसे पहले तो हमें वीपीएच का शॉर्टिंग ही हटाना पड़ेगा। उसके बाद जाके फिर पता चलेगा कि आगे इसका सीपीयू सही है कि नहीं, रैम सही है कि नहीं, पावर वर्क किया कि नहीं किया। तो पहला रिक्वायरमेंट तो इसका प्राइमरी है। जब तक वीपीएच शॉर्ट है तब तक वहां पे बैटरी का पावर बनेगा नहीं, बैटरी का पावर वहां पे बना नहीं तो पावर आईसी का इनपुट जीरो रहेगा, पावर आईसी का इनपुट जीरो रहा तो फिर आपका फोन ऑन होने वाला है ही नहीं। सीधी बात है। तो हम यहाँ पे एक बार और कंफर्मेशन कर लेते हैं पावर आईसी के आसपास भी कुछ कैपेसिटर पे। यहाँ पे अब अपने को मिला 0 0 और यहाँ पे भी 0 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0। मोस्ट ऑफ ये जितने भी कैपेसिटर पे मैं यहाँ पे जो चेक कर रहा हूँ मेरे हिसाब से वीपीएच पावर के ही कैपेसिटर है। तो हम एक बार यहाँ पे सीधा वोल्टेज इंजेक्ट करके पता करते हैं कि कौन सा सेक्शन जो है अपने मदरबोर्ड का वो गर्म हो रहा है, फिर उस वाले सेक्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मदरबोर्ड को मिडल में से रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद वापस यहाँ पे माइनस माइनस पे रखूंगा और प्लस जो है वो अपना रहेगा सीधा वीपीएच पे, क्योंकि वीपीएच जो है वो अपना पूरा शॉर्ट है। अब इनमें से किसी कोई भी कैपेसिटर पे मैं पावर इंजेक्ट करूंगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक पावर जो है वो ले रहा है। यहाँ पे मैं उंगली से थोड़ा सेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि कोई इलाका मुझे गर्म होता हुआ देखने को मिले तो। मुझे इस वाले इलाके पे सबसे ज्यादा गर्म होता हुआ दिख रहा है। तो एक बार के लिए इसका जो पतरा है, शील्ड है, उसको उतारते हैं और उसके बाद फिर पावर देके देखते हैं। पतरे की बॉर्डर पट्टी पे हल्का हल्का पीपीडी लगाएंगे।
यहाँ पे जब आप देखोगे तो पतरा जो है, वो सील जो है वो मैंने उतारा है और यहाँ पे लगा है अपना चार्जिंग आईसी। वीपीएच जो है उसका उद्भव स्थान जो है अपना, वो यही है। चार्जिंग आईसी से ही वीपीएच पावर बनता है। तो यहाँ पे एक कॉइल के ऊपर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये वीपीएच कॉइल है। यहाँ पे भी मुझे पूरा का पूरा शॉर्ट ही मिल रहा है। अब एक बार मदरबोर्ड को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद वहां पे रोजिन लगा के मैं वीपीएच पे पावर दे के देखता हूँ चार्जिंग आईसी के आसपास कोई कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर चार्जिंग आईसी शॉर्ट है। जो भी है अपने को क्लियर हो जाए, फिर आगे का काम करेंगे। यहाँ पे करेंगे हम रोजिन का धुआं। यहाँ पे पावर देके अब देखते हैं। कोयल के बाजू में जो कैपेसिटर है वो वीपीएच का ही है। मैं यहाँ पे पावर देके देखता हूँ एक बार। ओके। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये वाला जो कैपेसिटर है वो सबसे पहले मेल्ट हुआ है, यानी कि ये वाला कैपेसिटर मेरे हिसाब से शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम इस कैपेसिटर को जो है एक बार रिमूव कर देते हैं। ओके, यहाँ से हटा दिया। अब एक बार वापस हम यहाँ पे जीआर चेक करते हैं। तो रेड पोर्ट में पतरे पे रखूंगा और ब्लैक पोर्ट से मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पे अभी आप देखो तो पहले शॉर्टिंग आ रहा था और अभी जो है अपना यहाँ पे 0.346 का जीआर आ गया, 346 का। अब आगे जहां जहां हमने चेक किया था, जहां शॉर्टिंग आ रहा था वहां पे एक बार कंफर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे भी आया था अपना, तो यहाँ पे भी रीडिंग, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब सीधी सी बात है, वीपीएच पावर की लाइन शॉर्ट थी तो वीपीएच पावर जहां जहां जा रहा था वहां पर हमें पहले शॉर्टिंग दिख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे जो है अपने को रीडिंग मिल रहा है। यहाँ पे जो है कोयल के ऊपर अभी भी ग्राउंड आ रहा है, या मेरा पोर्ट सही से लगा नहीं, एक बार इस साइड पे देख लेता हूँ। ओके, ये जो मेरा पोर्ट है वो यहाँ पे लग रहा है। एक बार मैं 11 नंबर की ब्लेड से चेक कर लेता हूँ, लगा के कंफर्म हो जाए। यहाँ पे देखिए कंप्लीट है रीडिंग। इस वाली जगह पे भी रीडिंग एकदम ओके है, यानी कि अपना जो वीपीएच पावर था वो तो शॉर्ट हट गया है। अब एक बार इसको बैटरी लगा के और वहां पे वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं वीपीएच पे, और बैटरी के अंदर कितना पावर है वो भी देख लेते हैं। यदि वीपीएच पे अब बैटरी का पावर बनने लग गया तो फिर इसका मतलब ये है कि अपना प्राइमरी लाइन जो है वो अपना सही हो गया। उसके बाद इसके अंदर जरूरी नहीं है कि फोन पूरा चालू हो जाए, क्योंकि आगे काम हुआ है तो अपने को वो भी देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज एक बार पहले बैटरी में चेक कर लेता हूँ। 3.7 के आसपास है। अभी मैंने यहाँ पे बैटरी रखा और वीपीएच पे पावर चेक कर लेता हूँ, वोल्टेज जो है अपने बने कि नहीं बने। 3.78, हाँ, यानी कि वीपीएच पावर जो है वो अब हमारा जो नहीं बन रहा था वो बनना चालू हो गया। तो अब एक बार हम इसको डीसी पे भी चेक कर सकते हैं और सीधा बैटरी से भी चालू करके देख सकते हैं, पता चलेगा कि फोन चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने माइनस माइनस पे रखा और प्लस प्लस पे रखूंगा और ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करता हूँ।
अब यहाँ पे मैं ऑन ऑफ स्विच प्रेस कर रहा हूँ। ओके, अभी ये जो है पावर अच्छे से लेना चालू कर दिया है, ऑन ऑफ मैंने छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये फोन जो है वो पूरा बूट ले रहा है, उस हिसाब से पावर ले रहा है। मैं आपको इसकी डिस्प्ले दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मैंने माइनस माइनस और प्लस प्लस पे रखा। फोन जो है वो अपना पूरा चालू हो गया है। कैमरे पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, हाँ अभी यहाँ पे देखिए व्यू आपको लिखा हुआ मिलता होगा। अब मैंने वापस डीसी मशीन को हटा लिया, ये यही वाला फोन है, देखो, है ना। तो ये फोन जो है वैसे अपना चालू हो गया है। मैं एक बार बैटरी पे चालू करता हूँ और फिर चेक करते हैं। देखिए, अभी वीवो लिखा हुआ है फर्स्ट लोगो पे। सेकंड लोगो पे आया है, इसके अंदर नीचे जो एंड्रॉइड लिखा हुआ था वो चला गया है। ओके, अपना जो फोन है वो यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से चालू हो गया है। ओके, इस फोन के अंदर जब हमने खोला था तो उस टाइम पे प्रॉब्लम जो था वो पूरा डेड था। और हमने यहाँ पे जब इसको देखा था तो उसकी जो कंडीशन है वो सीपीयू पे काम किया हुआ था पहले से, और रैम के ऊपर भी काम किया हुआ था, और ये पतरा भी निकला हुआ था। ठीक है, तो ऐसे केसों के अंदर है ना, डिसीजन लेना मतलब टेक्नीशियन के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है कि भाई कौन सी जगह पे काम किया जाए। लेकिन यदि आपके पास पूरा का पूरा नॉलेज हो मोबाइल मदरबोर्ड का, स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज कब चेक करनी है, तो ये बड़ा ही आसान काम है, इतना भी हार्ड काम नहीं है। अब पता नहीं अगले टेक्नीशियन ने क्या समझ के सीपीयू किया होगा या रैम किया होगा। लगभग कस्टमर का कहना है 4-5 दिन तक रखा था, उसके बाद जाके रिटर्न दिया है। अब बेसिक सी चीज है, पहले वीपीएच देखना होता है वैसे किसी भी फोन के अंदर। तो प्रॉब्लम वहीं का था, लेकिन इसके अंदर काम वैसे आगे सीपीयू पे और रैम पे कर दिया है। तो इसके अंदर जो भी टेक्नीशियन ने काम किया है वैसे उसकी हैंड स्किल अच्छी होगी। हैंड स्किल अच्छी थी तभी तो ये फोन चालू हुआ, वरना तो ये सीपीयू और रैम मुझे वापस ही करना पड़ता सॉर्टिंग हटाने के बाद। यहाँ से ये भी पता चलता है कि दोस्तों, सिर्फ हैंड स्किल अच्छी होने से आप टेक्नीशियन नहीं बन जाते हो। मेन चीज होता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग एक ऐसी चीज है जो कई बार छोटा सा प्रॉब्लम होता है लेकिन आपको बहुत मथा देता है। तो इसके लिए आप यदि ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, और पूरे मोबाइल फोन के अंदर ट्रेसिंग आप सीखना चाहते हो कि कौन सी चीज क्या होती है, बग क्या होता है, एलडीओ क्या होता है, और कब कौन सा पावर बनता है, इनेबल ट्रिगर, प्रोटोकॉल लाइंस, उसके बारे में आप यदि सीखना चाहते हो तो हमारा जरूर कांटेक्ट कीजिए और हमारे यहाँ अपनी सीट बुक करवाइए। और आप जो है वो अच्छे से अच्छा रिपेयरिंग का नॉलेज लेके अपना काम चालू कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो फ़ोन है इसकी कंडीशन पहले क्या थी और प्रॉब्लम कहाँ से निकला, और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू।